लीवर को हम हिपैर के नाम से, इसीलिए तो लीवर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हिपैटिक 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 चिल्लाते रहते हो, हिपैर कहा जाता है। ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ऑफ बॉडी। अगर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी पूछे तो लीवर है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे, नोट करके लिख लेना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तब क्या है भाई, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपका थायराइड है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछे तब तो ये लीवर है, एंडोक्राइन दे दिया तब तो ये थायराइड ग्लैंड है। आपके लीवर का जो भार होता है 1.5 किलोग्राम का लीवर होता है हमारा। और लीवर सिचुएटेड कहाँ होता है, लीवर सिचुएटेड एट राइट साइड, हमारे बॉडी राइट साइड। जैसे ये हमारा भैया देखो, ये है किसी का मुंडी और ये क्या है, थोरैक्स। इसी थोरैक्स के अंदर हमारे ऐसे लंग्स हैं। ठीक है, ऐसे लंग है, यहीं पे आपका बढ़िया वाला हार्ट है और यहीं इसी के नीचे डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे अब आया एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे जस्ट राइट साइड में ऐसे लीवर है। ठीक है, राइट साइड में डायफ्राम के जस्ट नीचे, तो सिचुएटेड एट राइट साइड बिलो डायफ्राम एबव स्टमक। ये स्टमक है ना, लेफ्ट में होता है, स्टमक से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये स्टमक है, ये लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, स्टमक से थोड़ा ऊपर डायफ्राम के जस्ट नीचे, तो राइट साइड बिलो डायफ्राम। एबव स्टमक, स्टमक के जस्ट ऊपर और डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या हुआ भाई, जिगर। हाँ हाँ, यकृत, यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। ओरिजिन कैसी है, हमारे मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव पार्ट की ओरिजिन एंडोडर्मल है। कैसी होती है, एंडोडर्मल। वेरी वेरी IMP लिख लीजिएगा। इसकी जो यूनिट है, इसी लीवर के अंदर देखेंगे ना, बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स अभी सब बताते हैं। वेरी वेरी IMP। अगर लीवर की यूनिट पूछे या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछे, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो लीवर की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये तो हमने जस्ट समझाने पर्पज से आपको यहाँ पे दिखा दिया था। तो लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, दैट इज हिपैटिक लोब्यूल। ठीक है, लीवर के अंदर दो मेन लोब हैं। एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। तो जो राइट लोब है वो थोड़ा छोटा होता है, सॉरी, राइट लोब बड़ा होता है और जो लेफ्ट लोब है वो छोटा होता है। कह सकते हैं 5 भाग राइट लोब है और 1 भाग, अगर लीवर को 6 भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो 5/6 भाग जो है पूरा का पूरा राइट लोब है और केवल 1 भाग जो है वो लेफ्ट लोब है। जैसे आप बना के दिखाते हैं आपको भाई। ठीक है, ये मान लो आपका लीवर है, ये मान लो ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। एक सिंपल सा जनरल सा डायग्राम आपको हमने दिखाया, ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। इतनी बातें क्लियर होती चल रही हैं कि नहीं, बताइए। लीवर के अंदर आपको इसकी फेगोसाइटिक सेल या इसका फेगोसाइटिक सेल पूछता है लीवर का, तो लीवर का जो फेगोसाइटिक सेल है, कफर सेल्स, क्या है, कफर सेल्स। वेरी वेरी IMP। इसको कहते हैं मैक्रोफेज ऑफ लीवर, हिस्टियोसाइट ऑफ लीवर, मैक्रोफेज। तो लीवर की जो फेगोसाइटिक सेल है इसको क्या कह देते हैं, कफर सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज आइए, सब बता रहे हैं। लीवर में ये जो लोब होता है, लोब ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा ना एक डिप्रेशन ऐसे दिखाई देगा, छोटी सी जगह, इसी में कुछ लिगामेंट होते हैं जिनको कहा जाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये बहुत तेजी से सवाल पूछा जाता है। दोनों लोब के बीच में एक लिगामेंट पाया जाता है जिसको फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है।
ठीक है, एंडोक्राइन लार्जेस्ट में पेनक्रियाज हो गया, थोड़ा थायराइड होगा, स्वर्णिमा। मैम आप वीडियो बाई हैं क्या, बाई हैं? बताइए, अगर आपसे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट पूछा जाए जो लेफ्ट लीवर को राइट लीवर से सेपरेट करता है, लिख लीजिएगा, सेपरेट लेफ्ट लीवर टू सेपरेट्स लेफ्ट लोब टू राइट लोब फ्रॉम राइट लोब, है ना, लिख लीजिए, लेफ्ट लोब को राइट लोब से सेपरेट करता है। मैम आप वीडियो बनाई हैं क्या, वीडियो बनाए हैं जी माही? किसका वीडियो? कौन सा वीडियो, कहाँ का वीडियो? इतनी बातें सभी को क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? वेट, हमें देखो वेट तो नहीं पूछेगा, हाँ लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछेगा, राइट साइड में बिलो डायफ्राम एबव स्टमक है, एंडोडर्मल ओरिजिन है, यूनिट इसकी हिपैटिक लोब्यूल है, ठीक है, ओके। इसके बाद फेगोसाइटिक सेल कैसे 3/4 और 6 पार्ट में, क्या है भाई, क्यों आप हमको परेशान कर रहे हो? शंभुनाथ एक बात बताओ मेरे शंभुनाथ, ओम शंभुनाथ, ये बताओ 100 का 6 पार्ट डिवीजन कर दीजिए, कितना आएगा? आप 3/4 क्यों करोगे? 100/6 कर दीजिए, कितना आएगा? 6 एकम 6, ठीक है, बचा कितना? 4, तो 6 6 का 36, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। तो आप 100 में से 17 घटा दो तो कितना बचेगा? 83। अब 83% राइट है और केवल 17% लेफ्ट है, तो उसको आप 3/4 क्यों बांटोगे? 17 मान के चलो, 17 छक्का 102 हो गया, तो 17% केवल लेफ्ट है और 83% राइट है, तो उसको 3/4 क्यों मान के चलोगे? हद हो गई, ऐसे ऐसे का सवाल क्यों पूछना, जो बता रहे हैं उसको समझना नहीं है बस। अब 3/4 करोगे तो 25% रहेगा, तब तो 3/4 करोगे, 75% ये रहेगा, तब इसको 3/4 करोगे, इसको जब वो है ही केवल वो लगभग 83% है, 17% है, तो परसेंटेज तो डिवाइड करोगे तो 6% में डिवाइड करोगे ना, हाँ नहीं, हाँ यस। चलो आओ, अब हेडिंग डालते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। ये एक तो मेरी छवि वैसे ही दिमाग में आप लोगों के एकदम राक्षसों वाली है, और फिर ऊपर से हमको राक्षस और बनाते रहते हो आप लोग क्लास में। इस क्लास में मेरी छवि, मेरी जो इमेज है एकदम से मरकहुआ बैल जिसको बोलते हैं वैसा है, मरकहुआ बैल। जब किसी ने बोला सींग उठा के फेंक दिया। अब हिपैटिक लोब्यूल क्या है? दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोई देखते हैं घर पे जानवर उनवर होते हैं, भैया उसके पास मत जाओ, मरकहुआ एकदम है, और ऐसा मारता है ना कि पूछो मत, उठा के फेंक देगा, सींग से लगाएगा उठा के फेंक देगा। ठीक, अब आइए, लीवर जो है वो स्ट्रक्चरल, हिपैटिक लोब्यूल क्या है? जैसे मान लो ना, मेरी बात सुनो, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल हेक्सागोनल या पेंटागोनल शेप का होता है। ये हेक्सागोनल या पेंटागोनल शेप का होता है, ये होता है, मतलब लगभग मान लो कि ये ऐसे हेक्सागोनल शेप का है।
अब एक लीवर के अंदर देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे हेक्सागोनल हेक्सागोनल, जैसे भाई सीधी सी बात है, हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट न्यूरॉन है, हमारे लंग्स की यूनिट एल्वियोलाई, हमारे किडनी की यूनिट नेफ्रॉन है। ऐसे लीवर के अंदर इसकी यूनिट क्या है? हेक्सागोनल पेंटागोनल हिपैटिक लोब्यूल है। मान गए मनु सिंह की हम को हुआ है। अरे मैम आप, पता है आप हमें अच्छी जगह से उठाए, बिल्कुल पहाड़ों से फेंकेंगे खाई में, जस्ट उल्टा है, खाई से फेंकेंगे पहाड़ पे, ठीक है। चलो, तो हेक्सागोनल पेंटागोनल शेप का होता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है, जो ये हेक्सागोनल पेंटागोनल हिपैटिक लोब्यूल है ना, ये एक कनेक्टिव टिश्यू से मेम्ब्रेन से कवर होता है। बहुत ज़्यादा तेजी से पूछा जाता है। तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। मतलब जो हिपैटिक लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल covered with a connective tissue। इसको वेरी आईएमपी लगाना, ग्लिसन कैप्सूल पूछा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद अ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, इसको ग्लिसन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ठीक, ठीक है, ग्लिसन कैप्सूल कहा जाता है। देखो, इस हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं। जो हिपैटिक लोब्यूल्स है ना, हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन्स, इसके अंदर हिपैटोसाइट्स, इसके अंदर भी और सारी सेल है। हिपैटोसाइट मतलब हिपैटिक सेल्स, हिपैटोसाइट्स पाई जाती हैं, और ये हिपैटोसाइट ही सिक्रीट्स बाइल जूस। ये बाइल जूस का सीक्रेशन करते हैं। तो वेरी आईएमपी, ये हिपैटिक, आप देखो हिपैटिक लोब्यूल जब आप देखोगे ना, तो हिपैटिक लोब्यूल के अंदर भी ना आपको ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के चारों तरफ छोटी छोटी सेल्स पाई जाएंगी। और इन्हीं सेल्स को क्या कह देते हैं? इन्हीं सेल्स को कह देते हैं हिपैटोसाइट्स। हिपैटिक लोब्यूल, लीवर के अंदर हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल के अंदर, हिपैटिक लोब्यूल के अंदर हिपैटोसाइट्स पाया जाता है। और यही हिपैटोसाइट्स क्या करते हैं? यही हिपैटोसाइट्स सिक्रीट करते हैं बाइल जूस। बनाते हैं एक डायग्राम बेहतरीन सा। बाइल जूस मतलब बाइल जूस को सिक्रीट तो लीवर सेल्स करती हैं, हिपैटोसाइट वो स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर के अंदर। तो एक डायग्राम बनाते हैं आपके सामने, देख लो। यहाँ हेक्सागोन स्ट्रक्चर भी नहीं दिया है, क्या बताएं। देखो मान लो, अरे यार जितनी जल्दी होती है ना उतना ही ना खराब बन जाता है। ये मान लो एक हिपैटिक लोब्यूल बना दिया, एक हिपैटिक लोब्यूल बना दिया। अब ये एक हिपैटिक लोब्यूल देख रहे हो, ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमने बना ही दिया, हेक्सागोनल। अच्छा, इसके चारों तरफ एक कवरिंग भी तो बनाओगे ना आप। इसके चारों तरफ की कवरिंग को क्या कहोगे बताओ? ग्लिसन कैप्सूल कहोगे। हिपैटिक लोब्यूल क्या है? लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। इसके चारों तरफ आपने एक ग्लिसन कैप्सूल बना दिया। अब जानते हैं क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। इसके अंदर बीचों बीच ये एक वेन है, इसको अभी हम मेन वेन के बारे में बताएंगे। ये वेन हो गई। अच्छा, वेन से सपोज करो ऐसे ऐसे कुछ हिपैटिक कैनालिक्यूली होती हैं, कैपिलरीज हैं ये सब, ठीक है। अब बचपन में आपने बहुत कलाकारी किया होगा, सारी किनारा, ये किनारा, वो किनारा, आज फिर बना लो आप सारी किनारा, ठीक है। पता नहीं कौन कौन सा किनारा हम लोग बनाते थे ना, ठीक है। तो ये देखो, ये एक बीच में मेन वेन है। और कौन सी वेन है अभी इसके बारे में बताएंगे।
और ये जो स्ट्रक्चर लीवर साइनोसाइड्स, एक प्रकार की कैपिलरी होती है, इसको कहते हैं लीवर साइनोसाइड। लीवर साइनोसाइड्स कहते हैं, मतलब कैपिलरी, लीवर की कुछ स्पेशलाइज्ड कैपिलरी है। अब इसी के चारों तरफ ध्यान से देखना, इन्हीं के चारों तरफ छोटी छोटी सेल्स ऐसे अरेंज होती हैं। लीवर साइनोसाइड्स के चारों तरफ ऐसी छोटी छोटी सेल्स अरेंज होती हैं, जिनको हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स। इन्हीं के चारों तरफ ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज होती हैं, जिनको कहते हैं हिपैटोसाइट्स। ठीक है, ये हो गया हिपैटोसाइट्स। अब आप एक जगह बना लेना, पूरा रंगना होगा ना तो बैठ के घर में फिर रंगना आराम से। एक जगह दिखा दो आप, हमने तो पूरा ही दिखा दिया। ठीक, आप एक साइनोसाइड पे दिखा दो हिपैटोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं साइनोसाइड्स के चारों तरफ, यही हिपैटिक सेल्स हैं भाई। यही क्या है, हिपैटिक सेल्स हैं। फ्लावर लगे या कुछ भी लगे इस समय तो फूलों की तरफ देखना मत 3 महीने, और जिसको देना है उसको उसकी तरफ भी मत देखना 3 महीने। ठीक, तो चलिए आइए, बिल्कुल है ना। अब आइए दूसरी चीज, कहाँ थे हम, हाँ, इनमें ना बीच बीच में ऐसे कुछ फेगोसाइटिक सेल्स दिखेंगी आपको। अमीबॉइड सेल्स की बीच बीच में ऐसे कुछ फेगोसाइटिक सेल्स दिखेंगी। ओके, इन फेगोसाइटिक सेल्स को क्या कहोगे भैया, क्या कहोगे? इन फेगोसाइटिक सेल्स को कहोगे कफर सेल्स। ठीक है, इन फेगोसाइटिक सेल्स को कहोगे कफर सेल्स। ये देखो कूपर कोशिकाएं लिखी रहती हैं, तो कफर सेल्स है जो, ये क्या है, लीवर की फेगोसाइटिक सेल है। लड़ाई हो, ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, बोल देना कि 3 महीने तक टिके रहे बिना बात की, तभी आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यही परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। और ये देखो, ये जो बीच में है इसको कहते हैं सेंट्रल वेन। ये सेंट्रल वेन है, बहुत सारी वेन मिलके इसको बनाती हैं। ये एक हिपैटिक लोब्यूल है, एक हिपैटिक लोब्यूल के अंदर। अच्छा, ये सब क्या है, ये हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स है। देखो इनका बस डेट ना चेंज होने तो गड़बड़ा जाएगा काम। 3 महीने कहीं 3 साल ना बदल जाए आयोग के द्वारा, तो काम ही खत्म। अरे 3 महीने रुक जाओ, इतनी क्या बेताबी। ये जो शादी नहीं करने वाले प्राणी होते हैं ना, वो पक्का करते हैं, ये समझ लो विनय। ठीक है, अब देखो लीवर के जो हेक्सागोनल शेप है, उसके चारों जो जितने भी कोने हैं, जितने कोने हैं ना, उन पे आपको 1 2 3 1 2 3 ओपनिंग दिखेगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओपनिंग दिखेगी। जानते हैं ये 3 ओपनिंग किसकी है? अब सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से। इनको कहते हैं पोर्टल ट्रायाड। क्या कहते हैं भाई? आपसे पूछ दिया जाएगा वेयर पोर्टल ट्रायाड इज फाउंड। पोर्टल ट्रायाड, वेरी वेरी IMP। पोर्टल ट्रायाड कहते हैं। इसमें एक होता है हिपैटिक पोर्टल वेन, एक होता है हिपैटिक वेन, और एक होता है, देखो इस पोर्टल ट्रायाड में जानते हैं क्या होता है? सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये पोर्टल ट्रायाड है, देखो ऐसे हमने पोर्टल ट्रायाड 1 2 3, इसमें से एक है हिपैटिक पोर्टल वेन। कहीं पढ़े हो? पहली बार सुने हो ना? जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये लीवर को जाती है। रेड से नहीं दिख रहा है? अच्छा, लीवर की कैपिलरी होती है श्वेता पवार। एक है बाइल डक्ट,
जो लीवर से बाहर आती हैं, बाइल डक्ट। सुन लो मेरी बात को। एक है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी, बताओ हिपैटिक आर्टरी कहाँ जाएगी? जो लीवर को जाती हैं। ये तीन जो कैनाल है। हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से आ रही है? जब हमने कहा था इंटेस्टाइन से निकलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, और लीवर को आके पहले एक्सेस चीजें डाल जाती हैं लीवर में, तो हिपैटिक पोर्टल वेन आएगी लीवर से, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगी लीवर को, तो लीवर में कहीं तो खुलेगी। लीवर से लीवर को हिपैटिक आर्टरी आएगी ना, हिपैटिक आर्टरी, और लीवर से बाइल डक्ट भी तो होके जाएगा भाई। हर देखो जितना बाइल बनेगा, सुनो मेरी बात को, जितना बाइल बना, सारा बाइल किसने बनाया? ये हिपैटोसाइट्स वाले ने सब बनाया है, और ये सब कलेक्ट करके बाइल डक्ट को दे देंगे। हर कोने पे एक बाइल डक्ट, हर कोने पे एक बाइल डक्ट, हर कोने पे बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। तो जितनी हिपैटोसाइट्स बाइल बनाएंगी, वो बाइल जूस कलेक्ट करके बाइल डक्ट को दे दिया जाएगा। और लीवर को आएगा हार्ट से हिपैटिक आर्टरी। अब कहोगे हिपैटिक वेन कहाँ गया? सारी हिपैटिक वेन जुड़ के सेंट्रल वेन बनाती हैं। तो ऑल हिपैटिक वेन, इसके अंदर बहुत सारी हिपैटिक वेन होंगी, वही मिलके सेंट्रल वेन बना देती हैं, जो फिर ये सेंट्रल वेन जाएगी हार्ट को। तो पोर्टल ट्रायड कहाँ होता है? पूछ दिया अगर आपसे तो क्या बताओगे भाई, पोर्टल ट्रायड कहाँ है? तो बताओगे पोर्टल ट्रायड लीवर में पाया जाता है। और जो सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या सारे के सारे जो आप कह सकते हो हिपैटिक लोव्यूल है, उनके कोने कोने पे पाया जाता है। जिसमें क्या होता है पोर्टल ट्रायड में? हिपैटिक पोर्टल वेन की एक ओपनिंग, हिपैटिक आर्टरी की एक ओपनिंग। अब आप बता सकते हो भाई हिपैटिक पोर्टल वेन की ओपनिंग लीवर को आएगी, हिपैटिक आर्टरी लीवर को आएगी, हिपैटिक आर्टरी भाई लीवर को आएगी ना, आर्टरी तो ऑर्गन को आती है ना, और बाइल डक्ट लीवर से जाएगी, लीवर को मतलब इससे जाएगी, किससे जाएगी? हिपैटिक लोव्यूल से। यस और नो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसमें क्या है? आप बाइल डक्ट तो यहां से सारी बाइल कलेक्ट करके बाहर निकलेंगी। क्या करेंगी आगे ये भी बताते हैं आपको, रुक जाओ, गर्मी हो रही है बहुत। तो पोर्टल ट्रायड के अंदर हिपैटिक वेन ना जोड़ देना, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। पोर्टल ट्रायड में तीन चीज आएंगे। हिपैटोसाइट्स क्या कर रहे हैं? ये हिपैटोसाइट्स सिक्रीट्स बाइल जूस, सिक्रीट्स बाइल जूस। पढ़ा था कभी ऐसे? ऐसे पढ़ा था। ये हमने एक हिपैटिक लोव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर हिपैटिक सेल है, इसके अंदर कफर सेल है, हिपैटोसाइट्स है जो बाइल जूस सिक्रीट करते हैं, इसकी फेगोसाइटिक सेल कफर सेल्स है, ठीक है, कूफर सेल, कूपर्स कोशिकाएं कह देते हैं इसको। अब आप बताइए पोर्टल ट्रायड के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आप लिखेंगे पोर्टल ट्रायड के अंतर्गत, लिख लो, पोर्टल ट्रायड के अंदर हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। बाइल हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट की तीन ओपनिंग होती है। लिखवा तो दिया। सब टेल होगा कि ओनली वन टेल होगी? हैं, कहां से टेल आ जाएगा? अरे भैया सब, अरे यार ये सारी की सारी है ना ऐसे ऐसे। तो हमने तो एक ओपनिंग बताया था एक जगह, उसको डिटेल में। ये सारी की सारी वेन और आर्टरी ही तो हैं। एक डक्ट है, एक बाइल डक्ट है, एक हिपैटिक पोर्टल वेन है, एक हिपैटिक पोर्टल आर्टरी है। अब इससे है ना एसपी यादव? ठीक, अब आ जाइए। तो यहां से हमें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मिली। अब लीवर के भैया फंक्शंस क्या हैं? तो हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन के बारे में ध्यान देते हैं। यस, वेरी गुड। लीवर के फंक्शन क्या है? सबसे पहली चीज तो हमारा जो लीवर है वो एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ ब्लड। ब्लड का रिजर्वायर है, रिजर्वायर ऑफ ब्लड, बहुत ब्लड स्टोर करता है, ब्लड का रिजर्वायर है। इसको कहते हैं फर्स्ट रिजर्वायर ऑफ ब्लड या लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ ब्लड।
ठीक है। और सेकेंड रिजर्वायर ऑफ ब्लड है स्प्लीन, ठीक। दूसरा ये एक्ट एज हीमेटोपोइटिक ऑर्गन, एक्ट एज हीमेटोपोइटिक ऑर्गन। हीमेटोपोइटिक ऑर्गन का मतलब ये कुछ समय के लिए यहाँ पे ब्लड भी बनता है फीटल लाइफ में, ड्यूरिंग फीटल लाइफ। जब बच्चों फीटल लाइफ होती है, बोन प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, बोन मैरो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, तो लीवर के अंदर ब्लड बनता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आइए लीवर जो है इसमें बहुत सारे जो है फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ, लिखिए प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स भी लीवर ही बनाता है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को, ग्लोब्यूलिन तो डिफेंस में, ये लिखवाया है ब्लड में। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर, आपको क्लॉटिंग पढ़ाया है। क्लॉटिंग फैक्टर में केवल कुछ क्लॉटिंग फैक्टर हमें डाइट से और डैमेज टिश्यू से बनते हैं, तो मोस्ट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मोस्ट ऑफ लाइक फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब है ना, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये लीवर ही बनाता है। ओके, समझ गए कि नहीं ये सब। हाँ, इसके बाद बहुत सारे जो है और क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, ये लीवर क्या कर रहा है, हमारे जो बाइल जूस हैं, बिना बाइल जूस के डाइजेशन फैट का कंप्लीट नहीं हो पाता, तो ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, जो हम एक्स्ट्रा खाते पीते हैं, वो बताया था ना कि हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर लीवर में डाल दिया जाता है कि भैया डायरेक्ट हार्ट को नहीं देंगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स समझ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट का भी रिजर्वायर है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनका रिजर्वायर है। इसके अलावा प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत सारे साइकिल होते हैं यहाँ पे, जैसे प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कोरी साइकिल, मसल पढ़ाएंगे तो बताएंगे, कोरी साइकिल हमारे लीवर और मसल में होता है, लीवर और मसल में होता है। वेरी IMP लिख लो, वेरी IMP, कोरी साइकिल हमारे लीवर और मसल में होता है। सी कोरी, जी कोरी, हस्बैंड और वाइफ दोनों थे, सी कोरी और जी कोरी, मिस्टर सी कोरी, मिसेस जी कोरी मिलके कोरी साइकिल दिया था। तो इम्पॉर्टेंट रोल कोरी साइकिल, लीवर और मसल में होता है कोरी साइकिल, जरूर लिख लीजिएगा। कोरी साइकिल कहाँ होता है, लीवर, ये तो पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये कोरी साइकिल। यूरिया साइकिल यही होती है, ठीक है। तो जो है प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन यूरिया साइकिल, तो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कहाँ होता है, हिपेटोसाइट के अंदर। यूरिया साइकिल को और क्या कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल, या फिर ये जीआईसी में सवाल आया था प्री में, क्रेब्स हैंसलीट साइकिल, क्रेब्स हैंसलीट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्रेब्स हैंसलीट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्रेब्स का नाम तो सुना ही है, क्रेब साइकिल आप लोग सुनते हो। क्रेब्स जो थे साइंटिस्ट, क्रेब और उनके शिष्य थे हैंसलीट, इन्होंने ही इस साइकिल की भी डिस्कवरी की थी। यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब्स हैंसलीट साइकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। तो लीवर कितना इम्पोर्टेंट, लीवर जो है प्रोडक्शन ऑफ कुछ वाइटामिन्स, बहुत सारे वाइटामिन्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे जितने फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, लाइक फैट सॉल्युबल वाइटामिन A, D, E, K। इसके अलावा प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल, डिटॉक्सिफिकेशन में भी इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन में भी रोल प्ले करता है। तो ये ADEK, हाँ, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट वही हो गया ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट में भाई हो गया, वही हो गया। ड्रग मतलब ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है ना, बाइल प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा टॉक्सिन को रिमूव करता है। टॉक्सिन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ ड्रग एंड, लिख लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब रिमूवल ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन, टॉक्सिन जिनको आप कह देंगे जीनोबायोटिक्स, ठीक है। हम्म, एक मिनट, प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन नहीं, स्टोरेज ऑफ वाइटामिन लिखना है, सॉरी, स्टोरेज ऑफ वाइटामिन ADEK, ठीक है। इसके अलावा एंड वाइटामिन B12 का भी स्टोरेज करता है ये, ठीक है, हाँ। स्टोरेज ऑफ और भी, जैसे स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन एंड ग्लाइकोजन भी लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन फॉर बॉडी नीड, जब जरूरत हो तो यहाँ से ले लिया जाता है आयरन एंड ग्लाइकोजन। तो ये सब फंक्शन लीवर के याद रख लेना। अब हमने कहा कि भाई लीवर बाइल एसिड, बाइल जूस भी सिक्रेट करता है। देखो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, रिजर्वायर ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग फैक्टर, बाइल जूस, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर, कोरी साइकिल में, यूरिया साइकिल में, विटामिन के स्टोरेज में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन। अब हम हेडिंग डालेंगे बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या है भाई, कंपोजिशन जरा देखा जाए बाइल जूस का, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल जूस ही करता है शंभुनाथ। हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कोमल शर्मा, आप बेटे के साथ साथ अपना भी प्रिपरेशन करिएगा, हाँ, देख लीजिए उनका, आप उसके बाद अपना क्लास कर लीजिएगा। इमल्सिफिकेशन जो है बाइल जूस करता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो रोल ऑफ बाइल जूस, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, एक एक करके देखिए भाई। अगर हम बाइल जूस के बारे में बात करें, बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस कहां से होता है, तो आप देखिए, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हिपेटोसाइट्स, जो लीवर के अंदर जो हिपेटिक सेल्स थी, हिपेटोसाइट्स, इससे प्रोड्यूस होता है। एंड स्टोर्ड कहाँ होता है, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट होता रहता है। कंसंट्रेट का मतलब है एक ही जगह, जब ज़्यादा बाइल जूस जाएगा तो कंसंट्रेट होगा ही। इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, अब ये गॉल ब्लैडर कहाँ है वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे डायग्राम में। हाँ, रिजर्वायर मतलब स्टोरेज पर्पज, यस, ठीक है। बाइल का मेन कंपोनेंट क्या है, पहली चीज तो इसका जो पीएच है, इसका जो जैसे पीएच है वो लगभग 7.5 या 7 पॉइंट कितना पे पीएच होता है इसका। बाइल के बारे में चलिए हम लोग पहले अप्रोक्सीमेटली इसका पीएच जो है, इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास होता है। दूसरी चीज आई, पीएच लिख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास होता है। एक बात याद रखिएगा, जो बाइल है, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं है बाइल जूस के अंदर, फिर भी डाइजेशन इसके बिना पॉसिबल नहीं है। वेरी वेरी आईएमपी लिखिए। अरे उनका स्टोरेज कहाँ होगा, नहीं स्टोरेज होगा, डायरेक्टली लीवर से आएगा, बस। गॉल ब्लैडर निकल जाए तो स्टोरेज नहीं होगा, डायरेक्टली लीवर से आएगा। जितना पहले बता रहे हैं सुनिए पहले,
ठीक है। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। क्या होता है भाई? बाइल जूस कंटेन्स, पहले तो इसके अंदर 97% वाटर, जल ही जीवन है भाई, जल के अलावा कुछ है नहीं। फिर बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट्स, बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स हैं। जैसे बाइल सॉल्ट्स के अंदर क्या है? बाइल सॉल्ट्स के अंदर है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, ठीक है। सोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। सोडियम टारोकोलेट, सोडियम टारोकोलेट, ये सब डिटर्जेंट का काम करते हैं। इनका भी फंक्शन आपको सब समझ में आएगा। तो ये सब सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, हाँ, बाइल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स होता है, इसी वजह से बाइल का कलर ग्रीन, येलोइश ग्रीन होता है। बाइल पिगमेंट क्या है? दो बहुत इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट, ये बीपीएससी में सवाल आया था, याद रखिएगा, बिहार के अंदर। एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। देखो, बिलीरुबिन और दूसरा क्या है? बिलीवर्डिन। इसको आप ऐसे समझ लो कि जो बिलीरुबिन है ये येलो कलर का होता है, ये येलोइश है, और ये मोर इन कार्निवोर, इसका कलर थोड़ा येलोइश होता है। और ये मोर इन कार्निवोर, जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा सिक्रीट होता है। अच्छा, इनका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश होता है। बिलीवर्डिन जो है ग्रीनिश होता है। ये मोर इन हर्बीवोर्स, ज़्यादा कहाँ होते हैं? ये हर्बीवोर्स में रिलीज होते हैं। पहले एकदम क्लियर कर लीजिए, मैं बार बार एक बात आपसे कहते हैं, ठीक है। जो बिलीरुबिन है, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहाँ कैसे होता है? तो बिलीरुबिन जो है रूबी, रूबी रूबी से याद रख लेना, येलो येलो रूबी कार से चलती है, ठीक है। क्या याद रखना? अभी बताया, येलो रूबी नहीं, रूबी येलो कार से चलती है। तो रूबी क्या कर रही है? येलो कार से चलती है। कौन से? येलो कार से। अब यही ट्रिक क्या करोगे? अब हम क्या करें? अब किसी के नाम रूबी ना हो तो अपना जो भी नाम रखना हो। तुमने रूबी येलो कार से चलती है, तो बिलीरुबिन जो है येलो है कार्निवोर में, कार से कार्निवोर, यही कर लो। और क्या करोगे? ऐसे ही हम लोग भी याद करते हैं भाई। बिलीवर्डिन जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है बिलीरुबिन का, ये और कुछ नहीं है, ये बस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बिलीवर्डिन होता है, बस और कुछ नहीं है। तो इसको याद रख लेना, चलेगा? याद हो जाएगा ना? हाँ, अरे तो बिल्ली तो दोनों में आ रहा है ना स्वर्णिमा, बिल्ली हरी घास खाती है। बिल्ली बिल्ली कहाँ? बिल्ली तो दोनों में, बिल्ली रूबिन बिल्ली वर्डिन, बिल्ली हरी घास खाती है। अरे ट्रिको ऐसा बनाया करिए कि अपने आप में ना कंफ्यूज हो जाइए। क्या बोले? चलो, बाइल का एक देखो, हाँ ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या है। बाइल का बाइल साल्ट है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी तो है ना, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टारोकोलेट है, ठीक। लगभग 1 लीटर बाइल पर डे रिलीज होता है। अगर अमाउंट पूछे आपसे, ये क्या हो गया? नो थैंक्स, नो थैंक्स। चलिए, ये पूछे बाइल का क्या
अमाउंट, तो 1 लीटर पर डे, एक दिन में लगभग 1 लीटर। कैसा फूड खा रहे हो आप भाई, और कैसी बॉडी है किसकी, वो उस पर डिपेंड करता है। कैसा फूड खा रहे हो, कैसी बॉडी है, इस पे डिपेंड करता है कि कितना बाइल। तो ये सब देखो ना, छोटी छोटी चीजें आपका कंफ्यूजन दूर करके चलोगे। ठीक है भैया, आप अपना ट्रिक वर्दी ग्रीन अपना ही ट्रिक पढ़ लो, हमारा क्यों पढ़ोगे। ठीक, अब आइए, बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ बाइल जूस सब बताएंगे एकदम अच्छे से। बाइल जूस का फंक्शन क्या है। देखो, बाइल जूस कोई डाइजेशन नहीं करता। डाइजेशन मतलब कोई एंजाइम है ही नहीं, बाइल जूस के अंदर एंजाइम है ही नहीं। हाँ, डाइजेशन तो नहीं करता, पर ये इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का इमल्सिफिकेशन, फैट का एब्जॉर्प्शन। देखो, तो ये क्या करता है, पहली चीज तो ये तीन प्रॉपर्टीज की ऐसे याद रख लें। एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, जब पैनक्रियाज की तरफ चलेंगे और फैट का डाइजेशन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। पहला काम, ये पैनक्रियाज का एक एंजाइम है लाइपेज, उसको एक्टिवेट करता है। दूसरा है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, भाई फैट का इमल्सिफिकेशन। और तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का पीछा नहीं छोड़ता ये। फैट तो असल में फैट इसके बिना अधूरा है। फैट की पूरी डाइजेशन प्रोसेस में फैट के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, बाइल। अब देखो होता कि इमल्सिफिकेशन जानते हो, आगे बताएंगे जब डाइजेशन पढ़ाएंगे। तो तीन बस ऐसे याद रख लेना, पैनक्रियाटिक लाइपेज, फैट का इमल्सिफिकेशन और एब्जॉर्ब। जैसे फैट है, मान लो आप एक काम करो, एक ग्लास ले लो, इस ग्लास में भर लो पानी। अब इसमें ऑयल की कुछ बूंदें डाल दो, ऑयल की कुछ बूंदें डाल दो। ये लो ग्लास, इसमें पानी भर दो, ऑयल की कुछ बूंदें डाल दो, ऑयल ड्रॉपलेट ऑयल। खूब इसको शेक करो, हिलाओ इसको, कैप बंद करके ग्लास ऐसी लो ढक्कन वाला, फिर छोड़ दो। क्या होगा, ऑयल घुल जाएगा पानी में, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि ऑयल पानी से हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से तो दूर भागेगा, उससे कभी मेल मिलाप नहीं करेगा। मैम आज फास्ट हैं आप? हाँ बहुत फास्ट है मैम, आज आपका फास्ट है? अरे नहीं भाई, हम जैसे लोग कहाँ फास्ट वास्ट रह पाएंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले आइए देखिए। तो इसमें देखो, आपने एक ग्लास पानी में क्या किया, ऑयल की कुछ बूंदें डाली, उसको खूब शेक किया। अब एक काम करो, इसको इवन आप मिक्सी के अंदर डाल दो, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के खूब घर घर घुमा दो। अब देखो क्या ये ऑयल, फिर छोड़ो उसको, निकालो ग्लास में डालो, देखो तब भी नहीं मिलेगा ऑयल। तब भी कितना भी आपने ग्राइंड कर दो, कुछ नहीं, नहीं मिलेगा ऑयल। अब इसके बाद आप, ए भाई कोई वो ना करो, कोई कमेंट नहीं, ठीक। इसके बाद आप क्या करो कि एक कैसे मिलेगा ऑयल पानी में, कैसे मिलेगा, आप इसमें थोड़ा सा लाओ डिटर्जेंट, वॉशरूम से डिटर्जेंट उठा लाओ और डिटर्जेंट थोड़ा डाल दो इसमें। निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, ठीक। तो वॉशिंग पाउडर निरमा डाल दिया आपने इसमें। जब आपने निरमा डाल दिया, डिटर्जेंट डाल दिया, तो आप देखोगे ऑयल मिक्स हो जाएगा। मतलब निरमा ने इसका इमल्सिफिकेशन कर दिया। वही काम है, बिल्कुल वही इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल सॉल्ट करता है। सॉल्ट क्या है? डिटर्जेंट। तो बाइल सॉल्ट ही तो डिटर्जेंट है एक प्रकार का, और वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। जब फैट छोटे पार्टिकल, फैट इतना आपस में मिल जाते हैं, फैट कहते हैं भैया देखो
एक मॉलिक्यूल्स कहता है भैया तुमको पानी से डर लगता है, हाँ मुझे डर लगता है, आओ चलो मिल लेते हैं ग्रुप में मिलके मिसल्स बना लेते हैं। सब मिसल बना के जहां फैट देखोगे वो अकेले नहीं, झुंड में दिखाई देंगे, ठीक है, वो झुंड में दिखाई देंगे, ठीक है। तो फैट झुंड में दिखाई देंगे, तो ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है फैट को तोड़ने वाला, इसका सरफेस एरिया इतना वो हो जाता है कि उसको तोड़ ही नहीं पाता, इतना कम सरफेस एरिया इसका है। तो लाइपेज बेचारा ऐसे बैठा रहता है, भैया हम इसको तोड़ें तो तोड़ें कैसे, फैट का डाइजेशन करें कैसे। लाइपेज इस पे एक्ट कर नहीं पाता है क्योंकि फैट काफ़ी बड़े वेसल्स के फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं फैट के। क्यों फैट के पार्टिकल्स होते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, क्योंकि फैट को पानी से डर लगता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है पानी, तो फैट सब क्या करते हैं, झुंड बनाते हैं। अब पैनक्रियाटिक लाइपेज को फैट तोड़ना है, फैट तोड़े कैसे, इतना बड़ा साइज का फैट है, मतलब ये इनएक्टिव ही है समझो, ठीक है, ये इनएक्टिव है। तो फैट लाइपेज इनएक्टिव पड़ा रहता है, लेकिन बाइल सॉल्ट कहता है भैया लाइपेज क्या हुआ, बोले भैया फैट इतना बड़ा है, एक तो फैट भी बड़ा, फैटी आदमी भी बड़ा, हम करे तो करे क्या, तो फैट बड़ा है, ठीक है रुको मैं इमल्सिफाई कर देता हूँ फैट को। तो बाइल सॉल्ट पहले फैट को इमल्सिफाई कर देता है, तो बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में तोड़ देता है, तब जाके पैनक्रियाटिक लाइपेज इसको डाइजेस्ट कर पाता है। इसीलिए तो हम लिखे हैं एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये पैनक्रियाटिक लाइपेज जो इनएक्टिव पड़ा रहता है उसको एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये उसका इमल्सिफिकेशन कर देता है, बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ देता है ताकि लाइपेज उसको तोड़ पाए। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को, आगे डाइजेशन में भी इसको बताएंगे। तो बाइल सॉल्ट का ये रहा काम, यस और नो। तो बाइल सॉल्ट ने किसको एक्टिवेट किया, पैनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट किया, क्योंकि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का एब्जॉर्प्शन भी यही करवाता है, कैसे करवाता है हम आपको बताएंगे आगे, अभी छोड़ दो यहाँ पे, चलो आगे जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये एब्जॉर्प्शन कैसे करवाता है।